हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में ऑफ ट्रेडर्स ब्लॉग। तो आज का दिन वाज नॉट वेरी गुड, बिल्कुल कहूँगा वाज नॉट वेरी गुड, क्योंकि आज मार्केट में कंसोलिडेशन फेज हुआ था, जिसको हम बोलते हैं ये वाला फेज, जिसके अंदर मार्केट कहीं ना जाए, एक छोटी सी रेंज में फंस कर रह जाए। इस दिन हमारे होते हैं स्टॉप लॉस हिट। ऐसे ही मेरे भी हुए, कुछ थी अपनी गलतियां, उनको हम डिस्कस करेंगे और हम सीरीज में बने रहेंगे। आज दूसरा दिन है हमारी सीरीज का। मेरे साथ अपना कैपिटल डबल करे इन 21 डेज। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज, आज मार्केट में एक ऐसा फेज था जो हमारा 10 में से एक दिन हो सकता है। ठीक है। इस फेज में क्या होता है, मार्केट एक ही जगह पे घूमती है, और यहाँ पे हम एक, और जो आज की स्पेशल मूव था कि मतलब एंड तक ही एक ही जगह पे घूमना, ये हमारा 20 में से 1 डे चांस हो गया तो भी बड़ी बात है। ठीक है, मतलब महीने में एक दो बार हो गया ऐसा। तो आज वो दिन था। स्टॉप लॉस मेरे भी हिट हुए, और लोगों के मुझे पता नहीं, अपने बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में एक ट्रेड लिया था, उसमें 500 रुपये मुझे मिले थे। उसके बाद एक और यहाँ पर ट्रेड लिया, फिर वो कट हो गया स्टॉप लॉस। यहाँ बाय करा हमने, फिर हमारा स्टॉप लॉस कट हुआ। उस चक्कर में 4,000 रुपये हम खो चुके हैं आज के दिन। दो तीन मैंने एक्स्ट्रा ट्रेड लिए जो मुझे नहीं लेने थे, वो मेरी गलती है। वो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्या नोट डाउन करना है मुझे भी, आपको भी, और आप समझेंगे कि ऑप्शंस इतने रिस्की क्यों होते हैं, कम कैपिटल से ट्रेड करने का क्या नुकसान है। वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में दिखेगा। पहले आपने मार्केट की कंडीशन देख ली आज की। कंसोलिडेशन फेज, कंसोलिडेशन मतलब एक ही एरिया में मूवमेंट, और ये है हमारे लिए नुकसानदायक। अब ये कंडीशन हमारी 20 दिन में, देखो आप, ये आया एक, इसको कहते हैं हम एक रेंज ब्रेकआउट। जब भी मार्केट एक वन साइडेड मूव दे या किसी भी साइड, ऊपर जाए नीचे जाए, तब वहां पर हमको एक मिलता है प्रॉफिट। अगर आप ट्रेड करना जानते हो तो उसमें भी आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है। अब इट्स नॉट इजी कि आप हर बार पकड़ पाओगे जब ब्रेकआउट होएगा, जब कंसोलिडेशन नहीं हो रही। देखो जैसे यहाँ पे था, अब इसको भी कंसोलिडेशन नहीं बोलूंगा मैं। क्यों नहीं बोलूंगा, यहाँ पे गया आप, मूव आया, फिर डाउन साइड आया, एक बारी के लिए कंसोलिडेशन आखिरी में बोल दो कि बंद यहाँ हुआ है। बट ये मूव में प्रॉफिट हो सकता था मुझे इजीली यहाँ भी। ये देखो क्या तगड़ा मूव है, आराम से एक बार डाउन, और पूरे दिन फिर अब चलता रहा धीरे धीरे। ये है हमारे एक रेंज टूटने वाले ट्रेड्स। यहाँ पे हर बार एक रेंज टूटी हर दिन, और एक कंसोलिडेशन फेज नहीं था। तो इस कारण से आज जो लॉस देखना पड़ा, वो थी हमारी 4,000 रुपये का हमको लॉस देखना पड़ा। ठीक है। समझा दी मैंने आपको सिचुएशन आज मार्केट की क्या थी। अब हम समझते हैं आज के हमारे अकाउंट को, देखते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले ट्रेड लिया हमने नॉट 28 पे। ठीक है। ये 50 क्वांटिटी ली थी, मतलब एक ही लॉट आ रहा है मेरा, 188 पे लिया था मैंने, और ये 200 रुपये मैंने काट दिया था। इसके अंदर मुझे प्रॉफिट हो गया था 500 के आसपास। ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड लिया मैंने, एक और पुट साइड ही ट्रेड लिया था। ठीक है। मैंने 185 पे दोबारा बाई किया था, और वहां पे एक डाउन साइड मूव आया बहुत तेज, क्विक 5 मिनट के अंदर 144 पहुंच गया। तो वहां पे लॉस झेलना पड़ा मुझे 2,000 के आसपास का। फिर दोबारा मैंने पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे अब गलतियां होनी स्टार्ट हो गई। अब ध्यान से देखना कि वेयर आई वाज रॉन्ग। मैंने सोचा था कि कम ट्रेड लेंगे हम, लेस ट्रेड लेंगे ऑलवेज, ये सोचा। बट देखो यहाँ गलती हुई स्टार्टअप। 17,650 हमने क्विकनेस के चक्कर में यहाँ पे काटी पी की पोजीशन, और कॉल में घुसे सीधा एकदम से। 17,650 189 पे लिया, और फिर ये 189 पे लेने के बाद मैंने फिर इसको 157 पे काट दिया बहुत जल्दी, क्योंकि मार्केट में ऐसी मूवमेंट है। बल्कि आई शुड हैव होल्ड दैट। वैसे होल्ड करने का फायदा होता नहीं, आज फिर कंसोलिडेशन हुई है पूरे दिन, तो ये मैंने काट दिया। फिर मैं दोबारा घुस गया हूँ 10 बजे 27 2 मिनट बाद, फिर कॉल साइड में, और 167 पे लिया मैंने, और फिर 2 मिनट दोबारा मैंने काट दिया। अब ये चार्ट पे आप देखोगे उस टाइम पे लाइव मार्केट में, तो इट इज अ ड्रास्टिक मूव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम ट्रेड कर रहे थे, आपको दिख रहे थे ये, तब उस टाइम पे अचानक अचानक वाली स्पाइक आ रही थी और मूव आया था। तब वो पोजीशन बनी, और गलती हुई कि एक्स्ट्रा ट्रेड लिए। जितने लेस ट्रेड लेते हैं उतना बेटर होता है। और वही गलती करी कि हम कॉल पुट में घुसे, फिर कॉल में घुसे, फिर काटा, फिर पुट में घुसे, फिर काटा, कॉल कॉल, फिर पुट में घुसे, फिर पुट काटी, और फिर पुट में घुसे, फिर कॉल ली, कॉल काटी। ये गड़बड़ हुई है सबसे ज्यादा आज। दैट इज द मेजर कारण, मेजर रीजन। नहीं तो यहाँ तक लेवल तक हम नहीं पहुंचेंगे। अब आप समझिए गलती क्या होती है। ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको सही से समझाता हूँ, आप सीरीज देख रहे हो तो आपको समझ में आए कि रियली क्या होता है। पहला, ऑप्शन लिवरेज।
ठीक है। और एक और बात थी, हम चाहते तो आज वीडियो नहीं बनाते कि यार नहीं भाई लोग क्या कहेंगे, ये वो लॉस हो गया। बट दिस इज रियलिटी, अगर रियलिटी नहीं दिखाऊंगा तो फिर काय का सिखाए किसी को। रियलिटी दिखानी पड़ेगी। जो मेरे साथ होता है, जो हर किसी के साथ होता है, वो आपको दिखना चाहिए। छुपा के आप नहीं सीख पाओगे, और छुपाना मैं चाहता भी नहीं। अगर आई एम रियल तो मैं रियल बनना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो भी डालूंगा आज। लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ, डजेंट मैटर। आज 4,000 का लॉस है, एक्सेप्टेड। नेक्स्ट डे फिर ट्रेड करेंगे हम, अच्छे स्ट्रेटजी से, अच्छे तरीके से। वी विल ट्रेड अगेन, बट लिमिटेड आ जाएगी अब, क्योंकि हमारा बैलेंस मैंने तो लिमिटेड रखा है इस बारी। क्योंकि यहाँ पे मैं 10,000 रुपये से लेके बैठा हूँ, तो मेरे को बैलेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेरा अमाउंट लेस हो रहा है, तो मुझे कम अमाउंट वाली इस पे जाना पड़ेगा। जो 130 की 140 है, पहले मैं 180 90 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब मुझे कम रेट वाले पे आना पड़ेगा। ठीक है, इसकी भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो बाद में समझेंगे हम। तो पहला हमारा आया ऑप्शन लेवरेज। क्या ऑप्शन लेवरेज होती है? हमारी कम अमाउंट में मैं निफ्टी के बराबर कोई चीज़ ले रहा हूँ। समझाता हूँ। यहाँ पे मैं निफ्टी का ऑप्शन खरीद रहा हूँ, कितने रुपये लग रहे हैं मुझे? सिर्फ 6,660। क्यों? लेवरेज मिल रही है मुझे। यहीं पे मैं निफ्टी का फ्यूचर खरीदूं। फर्क समझ जाना आप। क्योंकि ऑप्शन एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, निफ्टी का फ्यूचर कब तक रहेगा? महीने के लिए। सेम क्वांटिटी मुझे 1 लाख में क्यों मिल रही है? जरूरत है मुझे क्यों 1 लाख रुपए ले रहा है? आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे ऑप्शन में 50 क्वांटिटी ले रहा हूँ। निफ्टी अगर ऊपर भागेगा तो ये भी उतना प्रॉफिट देगा, और ये भी उतना प्रॉफिट देगा। और निफ्टी अगर नीचे गिरेगा तो ये भी उतना लॉस देगा, और ये भी उतना लॉस देगा। बट अमाउंट डिफरेंस है, क्योंकि हम इसको 1 मंथ तक अपने पास रख सकते हैं, और इसको सिर्फ 5 दिन ट्रेड होएगा। उसके बाद थर्सडे को खत्म हो जाएगा। फ्राइडे को स्टार्ट होता है और थर्सडे को खत्म हो जाता है। 5 दिन ट्रेड होता है इसके अंदर, और उसके बाद ये फिनिश हो जाता है हमारा ऑप्शन। तो ये है हमारा ऑप्शन लिवरेज। क्या हुआ? मैंने कम पैसे देकर एक ऐसी चीज ले ली जो 1 लाख के रुपए बराबर है। इसके अंदर लॉस होगा तो 1 लाख के बराबर होगा, और प्रॉफिट होगा तो भी 1 लाख के बराबर होगा। और हमारे पास है क्या? कैपिटल कम। तो ये हमारी शर्त थी, हमने कैपिटल कम से स्टार्ट करना था। उसी से हमने स्टार्ट किया। जो ओपनिंग बैलेंस देखो हमारा ये था 12,000, जो हमारा लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, उसके हिसाब से बैलेंस हमारा बिल्कुल सेम डिट्टो वही चलेगा। आज हमारे पास 8,000 बैलेंस है, तो इसके हिसाब से कल ट्रेड करना पड़ेगा। कम अमाउंट वाली चीज़ लेनी पड़ेगी हमको। ठीक है, आइए। ये रहा हमारा 4,000 का लॉस, दिखा दिया मैंने आपको। ऑर्डर्स मैंने समझाए, अब गलती बात है। सबसे पहली है हमारी ऑप्शन लेवरेज। ध्यान से समझ लो ये बात। क्योंकि मैं कम अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे ऑप्शन लेना पड़ रहा है। और ऑप्शन में क्या है? रिस्कीनेस बहुत ज़्यादा है। रिस्क इज इन्वॉल्व एट एन एक्सट्रीम लेवल। कि सबसे ज़्यादा अगर एक्सट्रीम रिस्क है आपका मार्केट में, तो वो है ऑप्शंस में। ठीक है। सेफ जाने के लिए मैं क्या करूँगा? फ्यूचर में जाऊँगा। और सेफ जाना है, मैं शेयर खरीदूँगा, निफ्टी 20 खरीद सकता हूँ मैं। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए? कैपिटल ज़्यादा। तो यहाँ आप क्या आया? कैपिटल इन्वॉल्व्ड। ठीक है। तो आपको कैपिटल जितना सेफ जाना है मार्केट में, उतना ज़्यादा मोर रखना पड़ेगा। ठीक है, मोर इज इक्वल टू सेफ। जितना ज़्यादा कैपिटल होगा, उतना ज़्यादा आप सेफली ट्रेड कर पाओगे। हम कम कैपिटल ट्रेड करें 10,000 से, तो वी आर टेकिंग रिस्क एट अ हायर लेवल। तीसरा क्या हुआ आज मेरा? मैंने एक्स्ट्रा ट्रेड करे। मुझे लिमिटेड ट्रेड चाहिए, सिर्फ 1 2 ट्रेड। स्टॉप लॉस हिट हुआ, 2 में क्लोज। क्लोज करनी थी मुझे स्क्रीन, वो मैंने नहीं करी, और मैं ट्रेड पे ट्रेड लेता रहा। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आज हमारा दिन नहीं है। नॉट एवरी डे वी ट्रेड। हर दिन नहीं होता है ट्रेड के लिए, ये बात समझ में आती है। बट साइकोलॉजी वाइज अपने आप को स्ट्रांग बनाना इज अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो इसी पे हम काम करेंगे। नेक्स्ट टाइम वी विल टेक लेस ट्रेड, और हम लेस ट्रेड ही के लेके ट्रेड करेंगे। बट थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी थी, इस वजह से ये सब हमें देखना पड़ा। और वीडियो मुझे डालनी थी, बिकॉज सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, चाहे तो लॉस हो चाहे तो प्रॉफिट हो। ठीक है, बिकॉज रियलिटी आपको पता होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट कैसे वर्क करती है, मार्केट में कितना क्या लॉस हो सकता है, मार्केट में कितना क्या प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द रियलिटी, और रियलिटी आपको दिखानी थी, दिखाई मैंने आज सेकंड सीरीज में। ये हुआ आज हमारे साथ सेकंड डे में। आगे भी देखते रहेंगे हम, आप जुड़े रहिए। आगे हम फिर से ट्रेड करेंगे। होपफुल इट्स गोइंग टू गो बेस्ट, एंड 21 दिनों बाद हम कुछ हरा निशान बढ़िया सा देखेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, फिर मिलेंगे। बाय बाय।